गुलाल का संबंध गाल तक होता है, लेकिन आजकल देखा जावा है कि जो होली वाले दिन गर्दन तक नीचे गलत टच किया जावा है और फिर नुका दे बुरा ना मानो होली है। इसी वीडियो वायरल भी हो रही है ना, ये लोगों का कंफ्यूजन हो रही है। ग्रहण भी है, होली समझ में नहीं आ रहा कद मनावे कद ना मनावे। गनखरे नुका दे चुराया में पड़ी चीज खा ली तो तेरा तो भूतनी चिपट जाएगी। मेरे तो आज तक चिपटी को नहीं। आपने चुराया में की चीजें खाई है? बाबा का प्रसाद होता है, ये तो ले लेना चाहिए। न किसी बाबा का प्रसाद नहीं है, भगवान शिव परम वैष्णव है। पत्रकार महोदय, शिव महापुराण में वर्णन है भगवान शिव परम वैष्णव है, लहसुन प्याज से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। झाड़े लगाने वाले ज्यादा हो गए जिन्होंने कहा भाई एक झाड़ा में आ रही बीमारी कोई भी हो उसका दर्द संकट काट दे हैं। हर चीज का झाड़ा होता है, लेकिन एक ही आदमी हर चीज का झाड़ा इतने मंत्र सिद्ध कैसे कर ले? ये बताओ ना, एक ही डॉक्टर हर चीज का डॉक्टर नहीं हो सकता। अलग अलग चीज के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग मास्टर हैं। मैं केवल और केवल नेगेटिविटी के लिए, यदि आपके अंदर कोई नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिविटी है, चाहे वो किया कराया हो, चाहे कहीं से लगा हो नेगेटिविटी, मैं उस चीज का झाड़ा लगाता हूँ। यदि वो नेगेटिविटी दूर होगी और नेगेटिविटी के कारण आपके शरीर में कोई रोग है वो ठीक हो जाएगा, बाकी मुझे नहीं पता। राम राम सारे ने मैं उतार गला कुसुम गए तो भाई इस टाइम मैं हासी वाले बाबा के दरबार में मौजूद हूँ। दिनेशपुरी महाराज जी देख लो भाई, और होली का दिन है तो होली से संबंधित सवाल रहेंगे। महाराज जी राम राम। राम 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 राम। ठीक तो आज आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। हैप्पी होली। जी, आपने भी होली की बहुत बहुत शुभकामना। आज के सवाल जी होली पे लेकर रहेंगे क्योंकि भाई लोगों का कंफ्यूजन हो रही है। ग्रहण भी है, होली समझ में नहीं आ रहा कद मनावे कद ना मनावे। ग्रहण काल में लोगों को जैसे मंदिर के कपाट तो बंद होते हैं, करीबन सुबह प्रातः 6:20 6:30 बजे हम मान लेते हैं, और शाम को 7 हम 7:30 बजे आरती करेंगे कल भगवान जी की। तो हास्य धाम में हम तो ग्रहण काल में जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान के दर्शन नहीं होते, भोग इत्यादि नहीं लगाया जाता, लेकिन हम हवन करेंगे। ग्रहण काल में हवन होता है भगवान जी के श्री चरणों में। ग्रहण काल में जप तप करना चाहिए, मंत्र की सिद्धि जल्दी होती है। जैसे हनुमान चालीसा किसी ने सिद्ध करनी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करे, कोई और मंत्र है तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ग्रहण काल में तांत्रिक लोग तंत्र करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, तो सात्विक सिद्धि भी होती है। शिव चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अन्य अन्य कोई और मंत्र किसी गुरु से लिया उसका पाठ करें। यहाँ तो हम हवन करेंगे कल। और जो ये होली वाले दिन कुछ देदा है, ओढ़ घेर दियो, ओढ़ वैर दियो, नु कर दियो, यो नहीं, सनातन धर्म में क्या है, होली और दीपावली को कई जगह जैसे अथर्ववेद में कुछ मंत्र हैं जिनमें टोना या टोटका बताया गया है, कुछ मंत्र हैं जी महाराज। और जैसे चौराहे के ऊपर सनक वगैरह इत्यादि जो लोग देते हैं, तो मैं एक भक्तजनों को बताऊं, कोई भी चौराहा नहीं होता, मुख्य चौराहा बताया गया है। उस चौराहे के ऊपर चौगानन माता का मंदिर होता है जी। तो चौराहा के एक तरफ होता है, वो चौराहे के ऊपर एक तरफ उस मंदिर में रखनी चाहिए। चौराहे के बीच में रखने का ऐसा कोई विधान नहीं है, वो पैरों में लगेगा, अपमान होगा। आप देवी माँ को चौराहे चौगानन माता को जो भोग देते हो, मुख्य चौराहा पर मंदिर होता है या कोई चबूतरा होता है, तो उस चबूतरे पर रखा जाता है। तो गनखरे नुका दे चुराया में पड़ी चीज खा ली तो तेरा तो भूतनी चिपट जाएगी। मेरे तो आज तक चिपटी को नहीं। आपने चुराया में की चीजें खाई है? ना, मैंने चीज भी नहीं खाई। एक खा के देखियो एक ना ना ना, एक बार बहुत पहले जब हम दीपावली को अपने भारत में जैसे हम बच्चे थे खेलते थे, तो वो एक जो कप होता है ना, कोप बोलते हैं, उसके अंदर मोमबत्ती रखते थे और खेलते थे, तब रसगुल्ले खाए थे। फिर उसके बाद कुछ नाचे नुचे नहीं आते? ना, मेरा तो क्या मना है। अच्छा जी, अच्छा जी, नो बताओ, गुलाल का संबंध गाल तक होता है, लेकिन आजकल देखा जावा है कि जो होली वाले दिन गर्दन तक नीचे गलत टच किया जावा है और फिर नुका दे बुरा ना मानो होली है। इसी वीडियो वायरल भी हो रही है ना। ये चीजें गलत हैं और बिल्कुल गुलाल की प्रथा थी, और अब तो खैर मैं कह ही देता हूँ, गांव में हम क्या करते, लस्सी फेंकते थे, छत पर चढ़ जाते थे, बच्चे थे ना, और हम तो यूं भी नहीं देखते थे, बड़ा है बूढ़ा, बच्चे थे, शैतानी करते थे। तो गांव में जब लस्सी या छाछ होती थी तो छत पर चढ़ के छाछ फेंकते थे और रंग भी फेंकते थे। फिर गाँव में होली होती थी, कढ़ाई रख देते थे। अब भी रखते हाँ 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 जी, हाँ जी। बाकी तो देखो, कुप्रथाएं या कुपरंपराएं तो हर जगह हैं जी, बचना चाहिए लोगों को इस प्रकार के व्यवहार से। नहीं, जैसे आपने ब्रज की होली बड़ी फेमस है, सुनी भी होगी। हाँ, आजकल जो वीडियो वायरल हो रही है वो देखिए शायद आपने, जो मतलब होली का नाम पे गलत जगह पे टच किया जा रहा है लड़कियों को, महिलाओं को, और फिर कह रहे हैं, हाँ, फिर कह रहे हैं कि बुरा ना मानना होली है। जो मैंने पहले सवाल किया था कि गर्दन से नीचे, नहीं, वो चीजें गलत हैं और ऐसा पुरुषों को नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा होता तो महिलाओं को भी पलटवार जवाब देना चाहिए।
ना वो सीधे थप्पड़ मारा, लठ तो लगेगा जब लगेगा। यदि ऐसी कोई बात होती है तो माताओं बहनों को उसका विरोध करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ये चीजें गलत हैं, ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं। तो होली वाले दिन परमिशन लेकर गुलाल लगावे या फिर सीधा अटैक कर दे जी, बुरा ना मानो। ना ना, दरअसल टच करने की जरूरत नहीं, गुलाल तो हम दूर से फेंक सकते हैं। एक बात है सोचने वाली, दूर से फेंक सकते हैं। और थोड़े से आदमी को मर्यादा में रहना चाहिए, थोड़ा क्या पूरा ही मर्यादा में रहना चाहिए। मैं तो अच्छा महाराज जी नु बताओ, जो खास करके गनखरी जगह पर भांग वाली ठंडाई पी जावे है, तो भांग वाली ठंडाई पीने के लिए कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा ताकि बाद में पछतावा ना हो? नहीं, भांग चढ़ जाती है। भांग औषधि भी है, भांग से अनेक प्रकार की औषधियाँ, ये औषधीय पौधा है। जैसे अफीम है, ये है तो औषधि, दवाइयों में काम आती है अफीम। तो खा सकते हैं अफीम? नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा। तो औषधि जैसे साइंस के अनुसार उससे चीज़ें निकाल करके इस्तेमाल भी की जाती है। अब किसी भी चीज़ का आप दुरुपयोग करते हो, भांग पीते हो, तो वो चीज़ है तो गलत ही जी। लेकिन ये औषधीय पौधे में आते हैं। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ये कुछ ना कुछ इनमें औषधियाँ हैं, गुण हैं। अब गुण यही है, ज़्यादा पी लेते तो चढ़ जाती है, नशा होता है। तो आदमी को बाबा का प्रसाद होता है, ये तो ले लेना चाहिए। ना किसी बाबा का प्रसाद नहीं है, भगवान शिव परम वैष्णव है। पत्रकार महोदय, शिव महापुराण में वर्णन आया, भगवान शिव परम वैष्णव है, लहसुन प्याज से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। आप तो भगवान शिव ने जहर पिया था, कोलाहल विष पिया था, हलाहल विष पिया था, हलाहल विष पिया था संसार को बचाने के लिए। हम शिव के नाम पर अपने आप को मारने के लिए जहर पी रहे हैं। ये अनैतिक बात है, ये ठीक नहीं है। शिव को बदनाम ना करो प्लीज। गनखरे शराब भी पीवे है, कम है कि कोई नहीं, रंग में रंग चढ़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, होली वाले दिन तो पी लिया करें। नहीं, शराब तो वैसे पीनी नहीं चाहिए, और त्योहार पर तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। आदमी को उचित दूरी रखनी चाहिए शराब से। जी बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक और गनखरे नु कहे कि भाई होली वाले दिन तो रंग बिरंगे रंग जो बखेरे जावे हैं, और दर्शक नु चाहे कि मारे तो काले रंग चल रहे हैं, तो रंग बिरंगे रंग खातिर के कुछ करे? किसी ने बहू चाहिए, किसी ने बालक चाहिए, किसी ने गर्लफ्रेंड चाहिए। हरियाणा में पहले तो बेटियों को मारते रहे, फिर भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो कुछ वो रेशो उठी है, हरियाणा में उठी है। तो जिसने बहुत सी यूपी बिहार तो ले आओ। महाराज जी, हरियाणा के अंदर कई जगह भाई झाड़े लगाने वाले ज्यादा हो गए जी। उनको भाई एक झाड़ा में आरी बीमारी कोई भी हो, उसका दर्द संकट काटते हैं। आप मानते हैं भी झाड़ा लगाने से आरी बीमारी कट जाए जी? नहीं, आप, मैं इस बात को एक बार समझना ज्ञान से। ठीक है, बताओ। कोई भी दुनिया में ये कहे कि एक ही पुस्तक में सारा ज्ञान, ठीक है, समा नहीं सकता। यदि एक ही पुस्तक में सारा ज्ञान होता तो जो लोग कहते हैं आसमानी किताब आसमान से आई, उनकी भी एक किताब नहीं है, अनेकों किताब हैं। एक ही पुस्तक में सारा ज्ञान होता तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद की जरूरत क्या है? दूसरी बात, एक ही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, झाड़े पर मैं बाद में आऊँगा, क्या एक ही मास्टर हर चीज़ का मास्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई डॉक्टर कहे कि मैं हर चीज़ का डॉक्टर हूँ, अलग अलग है ना। टीचर भी, भाई मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, उसमें पूछते हैं लिटरेचर पढ़ाता है, ग्रामर पढ़ाता है, तो पढ़ाता क्या है? इंग्लिश में भी ब्रांचेज हैं। तो ऐसे ही कोई कहे कि मैं केवल पीलिया का झाड़ा लगाता हूँ, समझ में आता है, मैं केवल टाइफाइड का लगाता हूँ, समझ में आता है, मैं हर चीज़ का झाड़ा लगाता हूँ। अरे मेरे बाप तने ये मंत्र सिद्ध कब कर लिए? हर चीज का झाड़ा, पाखंड की दुकान व्यापार नहीं, हर चीज का झाड़ा होता है, लेकिन एक ही आदमी हर चीज का झाड़ा इतने मंत्र सिद्ध कैसे कर ले? एक ही, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। देखो उनका मुझे नहीं पता, आपकी भी वीडियो वायरल है जी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक है अंकल, मैं तो मेरे ज्ञान से कह रहा हूँ। हाँ। आप ही बताओ ना, एक ही डॉक्टर हर चीज का डॉक्टर नहीं हो सकता। अलग अलग चीज के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग मास्टर हैं। मैं केवल और केवल नेगेटिविटी के लिए, यदि आपके अंदर कोई नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिविटी है, चाहे वो किया कराया हो, चाहे कहीं से लगा हो नेगेटिविटी, मैं उस चीज़ का झाड़ा लगाता हूँ। यदि वो नेगेटिविटी दूर होगी और नेगेटिविटी के कारण आपके शरीर में कोई रोग है, वो ठीक हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं पता। आपने गलत पानी पी लिया, गलत भोजन कर लिया, तो वो झाड़ा क्या करेगा? आदत सुधारो। लेकिन गनखरे तो नो भी आवे जी, कोई बालक नहीं होता या फिर यदि बच्चा न होने के पीछे कोई नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो ठीक हो जाएगी 100%। अब जिसने बच्चा है ना करना हो, माता पिता दूर रहते हो, तो झाड़ा क्या करेगा? महाराज जी, अपना जो दिव्य दरबार है महीने में किस दिन लगता है, और क्या कुछ प्रोटोकॉल और क्या कुछ प्रक्रिया? कोई भी प्रोटोकॉल नहीं। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, चांदन में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 11 से पूर्णिमा तक दिव्य दरबार लगता है। 20 रुपए की दरख्वास्त भक्त अपने घर से उतार ले, 20 रुपए ले, मन ही मन प्रार्थना करे, अपने ऊपर से उतारा दे और फिर सीधा धाम में आए, भीड़ में बैठे, नंबर का अपना इंतजार करे। कुछ काम ऐसे होते हैं, आप आए दरबार में बैठे हो गए, कुछ काम में ऐसे होते हैं कि मैं आपकी पुकार लगाऊंगा, आप आएंगे, मैं आपसे बातचीत करूंगा,
और भाई एक बार आओ, 2 बार आओ, 3 बार आओ, आराम लगे तो ठीक ना। मुद्दा है कल्याण, आप कहीं जाओ अपना कल्याण कराओ। और जो अपने देश से बाहर बैठे जी विदेश में, वो भी आपके मतलब भाव रखते हैं, आस्था रखते हैं दिव्य दरबार वे कैसे के अंदर। जुड़े आपसे? वो कैसे जुड़े जी? वो दरबार में नहीं आ सकते जी। वो कैसे झाड़ा लगवाएंगे, कैसे अपना काम वो लाइव प्रोग्राम देखें। लाइव प्रोग्राम में उनकी कई बार आदेश भी आते हैं। इसके अलावा उनके परिवारजन यदि यहाँ हैं तो लाइव वीडियो कॉल से उनके परिवार वाले फोन के ऊपर से उनकी अर्जी उतार सकते हैं। ये अर्जी क्या है, कैसे लगाई जाती है? श्री बालाजी धाम हासी अर्जी फेसबुक यूट्यूब पर दिया गया है। उसके बारे आप में एक बात आओ जी, कोई तो नु कहे भाई मैं खाटू श्याम का भगत हूँ, कोई कहे भाई मैं बालाजी का भगत हूँ, कोई अलग अलग भगवान माना पार करने को नुका मैं माता जी का भगत हूँ। तो दिन प्रतिदिन हरियाणा के अंदर जो इनकी तादाद है जी वो बढ़ती जाने लग रही है। आपके सामने वीडियो या आपकी टीम के द्वारा नहीं बताया जाता भी ऐसे ऐसी तादाद बढ़ती जाने लग रही है ना। मैं ऐसा कुछ ना, मैंने बता रहे हैं जी हाँ, आपको। चलो आपने तो समझी बताया। बताओ वीडियो। हाँ चलो आपने बात बढ़ रही है। आए दिन देखने मिला कि सारे बैठ जाए नुका दे कि भी मैं भी झाड़ू लगाऊं हूं, मैं भी पर्चा बनाऊं, मैं भी तैयार करूं पर्चा। धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ना बनवा लो पर्चा अच्छा और लगवा लो झाड़े। किसी का आराम होता हो ठीक है, किसी का पर्चा ठीक जा तो जाओ वहाँ, और ना जाओ तो अपना घर बैठो। लोगों की शिकायत नो भी रहा कि नंबर नहीं आंदे मारे जी भाई, इसमें तो हम क्या करें? मैं आपसे पूछूं सही कुसुम और जी, गलत का फैसला कैसे करे जी जनता? किसको सही वो जनता वही है ना, जिसको आराम लगा तो सही है, नहीं लगा तो गलत है बस। अच्छा जी। ये तो स्वयं जो संकटार्थी है, जो जिसको दुख है, ये तो वो बता सकता है, आप और हम कैसे बता सकते हैं? दूसरी बात, कुसुम जी क्या आप पूरे देश की न्यूज़ दिखा सकते हो? क्या ये संभव है? आप घर से यहाँ तक आए, रास्ते में कोई न्यूज़ होगी तो आपकी अपनी मर्यादा है, मेरी अपनी मर्यादा, हर किसी की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। आप भी कहते हो गारंटी के साथ यहाँ पे काम होते हैं, कोई भी काम हो। जी हाँ, होंगे 100%। आपकी आस्था क्यों नहीं होंगे? गारंटी से आप विद्यालय में जाओ, गारंटी से पढ़ो, गारंटी है आप सेवा के योग्य हो जाओगे। चलिए अंत में क्या अपील करना चाहेंगे लाखों दर्शकों को जो जनता आपको देख रही है? भाई मैं यही कहूँगा, सत्य सनातन धर्म पर रहो। दुख हर घर में होते हैं, तकलीफ हर घर में होती है, नेगेटिविटी हर घर में होती है। नेगेटिविटी जहाँ वहाँ झगड़े हैं, लड़ाइयाँ, दंगे फसाद हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम में सफलता नहीं मिलती, कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। आप कहीं भी जाओ, किसी भी देवस्थान में जाओ, सनातन धर्म को चुनो और सनातन धर्म के मार्ग पर हो। भाई देखो, बुराई हर फील्ड में है, भक्ति मत में भी काल ने मिराक्सेस पहले भी थे, आज भी हैं। ये तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कहाँ सच्चाई और कहाँ नहीं है। ना तो मैं यहाँ ये कह रहा कि हासी धाम में आओ यही सच्चाई है, जहाँ आपको लगे वहाँ जाओ। इतनी भीड़ का राज के जी, इतनी भीड़ रोज आए दिन देखा भीड़ होती आ रही है। भीड़ तो आप लोग तो अब आए हो, आप पुरानी वीडियो उठाओ। श्री बालाजी धाम हासी, पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मेरी मर्यादाएं थी उस समय भी, जब दिव्य दरबार लगते थे उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, अनेकों इससे भी ज्यादा भीड़ थी। अच्छा, दर्शक पूछ रहे हैं कि महाराज जी तक पूछना कि प्राइवेट जेट कब तक आ जाएगा आपका? जब कुसुम जी का आशीर्वाद मिलेगा उसी दिन प्राइवेट जेट आएगा 100%। मतलब आएगा? ठीक है। नहीं, आप कहोगे तो मैं कुसुम जी से पूछ के लूंगा, लूँ कि नहीं लूँ, पूछा निकलवाऊंगा। चलो भाई, वीडियो शेयर कर दिया और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो भाई महाराज जी के बारे में।